अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मेहमानान किराम से मैं अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त पेश करूँगा कि आप हजरात जो बाहर खड़े हैं, अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त हैं कि आप हजरात जलसागाह में तशरीफ़ ले आएँ। ऐ बाद सबा जो कुछ तूने सुना है, ऐ बाद सबा जो कुछ तूने सुना है, मेहमान जो यहाँ आए हैं कलिया ना बिछाना, हम उनकी राहों में पल के बिछाने वाले हैं। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ली अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ली अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा। ऐसे खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसे खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत गए हंसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, जिस छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं। यूँ तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूँ तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। तकरीर पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ तालिब-ए-इल्म मोहम्मद फाइज टहरी को। मौजूद आए और तकरीर पेश करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हम हैं हिंदी, हमें इस बात से इनकार नहीं, हम हैं हिंदी, हमें इस बात से इनकार नहीं, हम वतन दोस्त हैं गैरों के तरफदार नहीं। जनाब सदर, लायक़ सद एहतराम मेहमानान किराम
और मुअज़्ज़ज़ सामिईन, हिंदुस्तान की सरज़मीन का गोशा गोशा और गुलिस्तान हिंद का पत्ता पत्ता, बूटा बूटा इस बात पर शाहिद है कि जब हिंदुस्तान की सरज़मीन पर तन के गोरे मगर मन के काले अंग्रेज़ों का नापाक साया पड़ा, और जब ये साजिशी कौम हिंदुस्तान के तख्त व ताज का मालिक बन बैठी, तो सबसे पहले अंग्रेज़ी इक़्तिदार के ख़िलाफ़ आलम बगावत हमने बुलंद किया। रास्ते की कुर्बत व दूरी से बेफ़िक्र और छुपो रासत की तरफ इल्तिफ़ात किए बग़ैर, ज़हनी व फ़िक्री परेशानी से लापरवाह और राहों के ख़तरात व वसाविस से बेखबर होकर मुल्क की आज़ादी की तलाश में कभी हमने फांसी के फंदों को चूमकर मंजिल का निशा पूछा, तो कभी रिवॉल्वर की लबलबी पर उंगलियां हमने रखीं, कभी हमने बरसरे अदालत नग़मा आज़ादी सुनाई, तो कभी अफ़गान की पहाड़ियों को अपना नशेमन बनाया, कभी हज्जाज मुक़द्दस और तुर्की की खाक नशीनी को अपना नस्बुल ऐन बनाया, तो कभी माल्टा की कोठरियों को अपना वतन बनाया। इस तरह सदियों की गुलामी के बाद हमारी कुर्बानियों के बदौलत 15 अगस्त सन 47 ईस्वी को हमारा मुल्क अंग्रेज़ी इक़्तिदार से आज़ाद हुआ, और हमने बहुत सोच समझकर जमहूरियत का रास्ता इख्तियार किया कि मुख्तलिफ़ अदियान व मज़ाहिब और नज़रियात व अक़ाइद के हामिल करोड़ों हिंदुस्तानी खुद मुख्तार आज़ादी की हकीकी दौलत से सरफराज हो सकें। लेकिन यूँ मिले हमसे वतन के लोग आज़ादी के बाद, यूँ मिले हमसे वतन के लोग आज़ादी के बाद, जैसे बेहिस बाप कोई दूसरी शादी के बाद। वक्त के गयूर फर्जंदों, आज़ादी के फ़ौरन बाद ये हकीकत खुलकर सामने आई कि ये आज़ादी हमारे लिए जदीद गुलामी का पैगाम थी। नए सियासतदानों की आमद हमारे लिए मजलूमियत का पेश ख़ैमा थी, और पार्लियामेंट के नए मेंबरान हमारी बेबसी की बोलती तस्वीर थे। ज़रा उठाओ तारीख और मुवाज़ना करो कि बरतानवी साम्राज्य और हिंदू संगठन का, और बताओ कि अंग्रेज़ी दौरे हुकूमत के बाद भारतीय हुक्मरानों ने हमें चैन का सांस लेने दिया? नहीं नहीं, 100 बार नहीं, क्योंकि 3 अप्रैल सन 1919 ईस्वी के हादसा जालिया नवाला बाग का सेहरा अंग्रेज़ों के सर जाता है, तो सन 47 ईस्वी के बाद लाखों मुसलमानों को फांसी के फंदों पर लटकाने में रोड दिलहोजी का नाम नुमाया है। तो सन 1975 ईस्वी में जमशेदपुरी मुसलमानों के 16 पुख्ता मकानों को नजर आतिश करने का कलंक चरण संघ के माथे पर भी है। अगर अमृतसर की खूनी दास्तान से अंग्रेजी गोलियां शराबोर नजर आती हैं, तो सन 1980 ईस्वी में मुरादाबाद की ईदगाह की दास्तान दिल खराज से इंदिरा का दामन दागदार है। बिरादरान इस्लाम, आखिर बताओ कि कल और आज गुलामी और आज़ादी में क्या फ़र्क रहा, सिवाय इसके कि कल गुलामी का कलंक हमारे सर था, तो आज आज़ादी का लेबर हमारी पेशानी पर है। मुझे कहने दीजिए कि मेरे लिए वो गुलामी अच्छी थी जिसने दारुल उलूम देवबंद को फलने और फूलने का मौका दिया, अलीगढ़ को चमकने और चमकाने का मौका दिया, बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ने और पढ़ाने का मौका दिया, और नदवा को बनने और बनाने का मौका दिया। लेकिन तुमने तो कभी नदवा और अली मियां की इज्जत को नीलाम किया, कभी बेलगाम कारसिए के जरिए बाबरी मस्जिद को शहीद कराया, तो कभी जामिया मिल्लिया के तलबा को जुल्म और सितम का निशाना बनाया, हत्ता के दारुल उलूम के बेकसूर तलबा को बम से उड़ाकर अपनी सबकीत का वो सबूत पेश किया जिसे सुनकर तारीख़ इंसानी भी शशदर रह जाएगी। बारूद से जुलसी हुई लाशों के नज़ारे, बारूद से जुलसी हुई लाशों के नज़ारे, माऊ की तमन्नाएं बूढ़ों के वो सहारे। मिल्लत के गैरतमंद फर्जंदों, किसे मालूम था कि जिस देश को हमने गहवारा अमन और मरकज़ इल्म फ़न बनाया, ताजमहल की खूबसूरती व रैनाई से जिसको संवारा, जामा मस्जिद की पाकज़ी से जिसको नवाजा, कुतुब मीनार की बुलंदी से जिस देश का मेयार बुलंद किया,
और लाल किले की अजमतों से जिसको सरफराज किया, आज वही देश हमारे लिए जहन्नम कदा बन जाएगा। किसे मालूम था कि वो मदारिस जिनके चमन में प्यार और मोहब्बत के फूल खिलते हैं, जहाँ इत्तेहाद और इत्तेफाक की हवाएं चलती हैं, जिनमें पलने वाले मुजाहिदीन ने खून और जिगर से उरूस आज़ादी की हनाबंदी की और गासिब अंग्रेज़ के चुंगल से मादरे वतन को आज़ाद कराने में अपनी तन मन धन की बाजी लगा दी थी। आज की नापाक और साजिशी हुकूमत उसी दहशत गर्दी और ISI का अड्डा करार देकर उनसे पैदा होने वाले अफराद को दहशतगर्द और शिद्दत पसंद जैसे अलकाब से नवाजेगी। मालूम अगर होता अंजाम मोहब्बत का, ना दिल ही दिया होता, ना प्यार किया होता। उम्मत इस्लामिया के सपूतों, मौजूदा हिंदुस्तान के ये हालात हमारे एहसास मजहबी, दीनी हमीयत और हमारे अक़ीदा तौहीद को चैलेंज कर रहे हैं कि अगर तुम्हें इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारनी है, अगर तुझे अपनी माओ की इफ़्फ़त और इस्मत का पासो लिहाज रखना है, अगर तुझे अपनी इबादत गाहों से प्यार और मकातिब व मदारिस की फ़िक्र है, तो कौमियत व वतनीयत के अंदर बुग़्ज़ व अदावत की ज़ंजीरें तोड़कर एक वहदत मिल्ली के अंदर जज्ब होकर बका और इर्तिका की तबाही की जंग लड़ और मज़ाइक और माजी के तबाही पर नोहा ख़ानी के बजाय हालात से सबक आमोज़ हो, क्योंकि तुम्हारा मुस्तक़बिल तुमसे इसी का मुतालबा कर रहा है। क्योंकि चश्मे अक़वाम से मख्फ़ी है हकीकत तेरी, चश्मे अक़वाम से मख्फ़ी है हकीकत तेरी, है अभी महफ़िल हस्ती को ज़रूरत तेरी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसके बाद मैं नात पेश करने के लिए दावत देता हूँ मोहम्मद साजिद शहजाद मौसूफ आए और नात पेश करें। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला। झूम कर कह रही है ये बात सबा, ऐसी खुशबू चमन के गूलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गूलों में कहाँ, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। इसके बाद तकरीर पेश करने की दावत देता हूँ ज़हीरुद्दीन मोहम्मद रफ़ीक फलोदी को, कि मौसूफ आया तकरीर पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी गरस लना शजरतन तय्यबतन अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस्समा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिना अल्लज़ी बना लना बैतन शीदुहा फिल आफाक़ि वल अनहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजबा। अम्मा बाद।
इस बज़्म जुनू के दीवाने गर्राख से पहुँचे यज़दा तक, इस बज़्म जुनू के दीवाने गर्राख से पहुँचे यज़दा तक, है आम हमारे अफसाने दीवार चमन से जिंदा तक। 100 बार सवारा है हमने इस मुल्क के गैसवे बरहम को, 100 बार सवारा है हमने इस मुल्क के गैसवे बरहम को, अहले जुनू बतलाएंगे क्या हमने दिया है आलम को। हज़रात सामईन और सदर जलसा, मैं हैरान व परेशान बल्कि नादिम व पशेमान हूँ कि इस मुख्तसर से वक्त में ऐसे अजीम शान वसी व बसीत मौजू पर किस तरह गुफ्तगू करूँ। समझ में नहीं आता कि दास्तान का आगाज़ कहाँ से करूँ और कैसे करूँ, उनकी किन किन खूबियों को बयान करूँ और उनकी किन किन खुसूसियात को नज़रअंदाज करूँ। गर्ज समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ू दास्ता कैसे, समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ू दास्ता कैसे। हालांकि हज़ार नग़्मे वफ़ा की उनकी लबों पे आके मचल रहे हैं, लबों पे लेकिन लगा के पहरे तो बन के आंसू निकल रहे हैं। ज़बाए साक़ित कलम में हैरा, बताऊँ कैसे मेराज़े पिन्हा कि बहरे गम में उठाए तूफ़ा तो दरिया दरिया दहल रहे हैं। हज़रात, बड़े दुख और अफसोस की बात है, लोग ये पूछते हैं कि दारुल उलूम ने दुनिया को क्या दिया। भला बताओ, ये भी कोई पूछने की बात है? हाँ, अगर पूछना ही था तो ये पूछते कि दारुल उलूम ने दुनिया को क्या नहीं दिया, तो मैं कहता कि दारुल उलूम ने दुनिया को इल्हादु बिदीनी नहीं दी, दारुल उलूम ने दुनिया को बेज़मीरी और ईमान फरोशी नहीं दी, दारुल उलूम ने दुनिया को नफरत और अदावत नहीं दी, दारुल उलूम ने दुनिया को बेहयाई व बेशर्मी नहीं दी, बल्कि वो तो हर दौर में महर वफा का गारता रहा, हर ज़माने में गर्दिशे दौरा की संगीनी से टकराता रहा। वो कदम कदम पर गुम कर दाए राह लोगों को तौहीद का जामे बासिफा पिलाता रहा, वो रोहन में शाफ़ा कौनो मक्का की राह दिखलाता रहा, हर दौर में सुन्नत खैरुल वरा के ज़मज़म गाता रहा। गर्चे बार का पलक ने उसे आंखें दिखाई, गर्दिशे दौरा ने आलाम मसाइब के तीर बरसाए, बागबान वक्त ने रंजे महन के कांटे छुपाए, अमवाज हवारिस ने बहरे गम में गोते लगाए, मगर उस जोशु जुनू का दीवाने पैकर आशुक्ता सरी और शोरा इसके खरीदारे ने उन तमाम संगीनियों को नज़रअंदाज करते हुए ऐलान कर दिया, तेरे इश्क में मैंने कोहे गम सर पे लिया, जो हो सो हो ऐश नसात जिंदगी छोड़ दिया, जो हो सो हो। ए तूफान तुंदो तेज जाओ, हमें समझाओ मत कि बहरे गम में दिल का सफीना डाल दिया, जो हो सो हो। और हमसे हमारे दारुल उलूम के कारनामे और दास्ताने मालूम करने वालों, मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं और कहाँ तक बताऊं। जाओ, अगर तुमसे हो सके तो हमारी दास्ताने अफरंग के बर्पा किए हुए तूफानों से पूछो, हमारी दास्ताने शामली के मैदानों से पूछो, हमारी दास्ताने चांदनी चौक से लेकर खैबर तक के दरख्तों से पूछो, हमारी दास्ताने दिल्ली की जामे मस्जिद और लाहौर की शाही मस्जिद के दरो दीवारों से पूछो, हमारी दास्ताने अफगानिस्तान की सरबुलंद पहाड़ियों से पूछो, हमारी दास्ताने रूस और तुर्की की बर्फीली चट्टानों से पूछो, हमारी दास्ताने सिंधा की तारीखियों से पूछो और हमारी दास्ताने फांसी के फंदों से पूछो। ये तमाम के तमाम हमारी महर वफा की दास्तानें सुनाएगी और हमारे दिल ना ताल्लुकात और सरासाई के किस्से बयान करेगी। वमा अल्लाह इल्ला बिल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब इसके बाद मैं दावत देता हूँ तकरीर पेश करने के लिए निसा बिन्ते महबूब जोधपुर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अजीज़ो तालिबात, माँ और बहनों, मेरी तकरीर का मौजू यह है कि पर्दे का हुक्म क्यों। इसी ताल्लुक से कुछ बातें कुरान और हदीस की रोशनी में अर्ज करनी है। औरतों के लिए किसी भी कौम मजहब की हो, पर्दा करना चाहिए। इसी में उनकी इज्जत और नामूस महफूज रहेगी। पर्दा शर्म और हया का पैकर है। ऐसी औरतों को मुआशरे में इज्जत की निगाह से देखा जाता है। मुसलमान औरत को इसका शर्फ और शरई हुक्म है कि वह गैर महरम मर्दों के इख्तिलात और मेलजोल से बचे और इन तमाम लफ्ज़ों से हिफाजत के लिए ज़ेब और आराइश का इज़हार और बन ठन कर निकलने की मुमानअत शक्ति के साथ की गई है। हत्ता के हुक्म है कि वो अपनी निगाह को नीचे रखे। कुरान करीम ने इसकी तफसील से हिदायत की और बगैर किसी तफरीक के हुक्म दिया। वकुल लिल मोमिनाति यग़ज़ुज़्ना मिन अबसारिहिन्ना वकुल लिल मोमिनाति यग़ज़ुज़्ना मिन अबसारिहिन्ना वयहफ़ज़्ना फुरूजहुन्ना वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वलयज़रिबना बिख़ुमुरिहिन्ना अला ज़ुयूबिहिन। और फरमा दीजिए मुसलमान औरतों से कि वो अपनी निगाह को नीचे रखे और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और अपनी जीनत की जगह को जाहिर न करे मगर जो खुली ही रहती है, जिसके छुपाने में हर्ज है, और अपना दुपट्टा अपने सीने पर डाले रहे। इसमें कोई शक नहीं कि अगर इसे एक हुक्म पर अमल किया जाता आज बेहया के मनाजिर दिखाई देते हैं, इनके नामो निशान तक न होते और आजादी बेबाकी की परवरिश न पाती। तजुर्बा बताता है जिस जमाने तक मुसलमान मर्दों और औरतों ने इस हुक्म पर सख्ती से अमल किया, पूरे मुल्क में एक वाक़या भी ऐसा पेश न आया जो बेहयाई का मरका कहलाया जा सकता। और सिर्फ ये नहीं कि कोई बुराई में मुब्तला होता, किसी की ये मज़ा तक न होती कि वो किसी मुसलमान औरत की तरफ बुरी निगाह उठा सके। और आज भी जिन मुसलमान मुल्कों में ये शाया कायम है, वहाँ बरसों गुजर जाते हैं मगर किसी औरत का बेअबरुआई का एक वाक़या भी ऐसा पेश नहीं आता। लेकिन एक आधे मुल्क के अलावा हर मुल्क में बेहिसाबी की मुनज़्ज़म तहरीकें चलाई गई और उन पाकज़ात बीवियों को जिनको निगाह तक नीचे रखने का शरई हुक्म है, आवारा फिरना और गैर मर्दों से इख्तिलात की तलकीन की गई। इसके लिए ऐसे दिलकश अंदाज और दिलावेज तरीके इख्तियार किए गए। चारों तरफ ऐसा माहौल बनाया गया कि हिजाब फर्ज़ुदा नाकाबिल अमल समझा जाने लगा। वो मुसलमान खानदान जो नई तालीम से रास्ता थे और यूरोपीय तहज़ीब
अब इसके बाद इनाम पेश करने की दावत देता हूँ बरकतुल्लाह इब्न अब्दुल रऊफ फलोदी को, तो मौसूफ आया इनाम पेश करें। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बाद सुबह। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब इसके बाद मैं दावत देता हूँ तकरीर पेश करने के लिए सना बिन्त शमसुद्दीन। सना बिन्त शमसुद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। अजीज तालिबात, माँ और बहनों, हसद की हकीकत ये है कि एक शख्स ने दूसरे शख्स को देखा कि इसको कोई नेमत मिली हुई है, वो नेमत चाहे दीन की हो या दुनिया की, उस नेमत को देखकर इसके दिल में जलन और कुड़न पैदा हुई कि इसको ये नेमत इसे छिन जाए तो अच्छा है। यही हसद की हकीकत है। मसलन अल्लाह ताला ने किसी बंदे को इल्म दिया, अब दूसरे शख्स के दिल में एक ख्याल पैदा हुआ कि इसको ये नेमत क्यों मिली, इससे यह नेमत छिन जाए तो बेहतर है, और इसके खिलाफ कोई बात आती है तो ये इससे खुश होता है, और अगर इसकी तरक्की सामने आती है तो इससे दिल में रंज और अफसोस होता है कि वाक़या आगे बढ़ गया। इसी का नाम हसद है। अब अगर हम हसद की इस हकीकत को सामने कर जरा गौर करें तो ये बात खुलकर सामने आ जाएगी कि हसद करने वाला दर हकीकत अल्लाह ताला की तकदीर पर एतराज कर रहा है कि अल्लाह ताला ने ये नेमत इसको क्या दी, और साथ ही साथ ये ख्वाहिश कर रहा है कि ये नेमत किसी तरह इससे छिन जाए। इसी वजह से इसकी संगीनी और खतरनाकी बहुत ज़्यादा है। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब इसके बाद मैं दावत देता हूँ मोहम्मद अनस मोहम्मद इकराम। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
वक़ज़ा रब्बुक अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन व ला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाह अज़्ज़ुल्लि मिनर रहमति व क़ुल रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। माँ बाप की रज़ा से रहा जो गुरेज़ पा, माँ बाप की रज़ा से रहा जो गुरेज़ पा, खुशनुदी खुदा की वो नेमत ना पा सका। कितना है बदनसीब वो कितना है ना मुराद, कितना है बदनसीब वो कितना है ना मुराद, जो मुफ्त में मिली हुई जन्नत ना पा सका। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम और हाज़रीन मजलिस, मैं अपनी मारूज़ात का आगाज़ उस वाक़या से शुरू करना चाहता हूँ जिसको सुनकर रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो पड़े। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा नामुराद आया और अपने बाप की शिकायत करने लगा कि वो जब भी चाहते हैं मेरा माल ले लेते हैं। सरकार दो आलम रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी के बाप को बुलाया। लाठी टेकता हुआ एक बूढ़ा शख्स हाजिर हुआ। आपने उस शख्स से तहकीक करना शुरू फरमाई तो उसने कहना शुरू किया, अल्लाह के रसूल, एक ज़माना था जब ये कमज़ोर और बेबस था, मुझ में ताकत थी और मैं मालदार था, ये खाली हाथ था, मैंने कभी अपनी चीज़ लेने से इसको नहीं रोका। आज मैं कमज़ोर हूँ, ये तंदुरुस्त और कवी है, मैं खाली हाथ हूँ, ये मालदार है, अब ये अपना माल मुझसे बचा बचा कर रखता है। उस ज़ईफ़ की बात सुनकर रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े और वलद नखल से मुखातब होकर ये फरमाया कि तू और तेरा माल सब तेरे बाप का है। हज़रात, ये जुमला नसीहत है उन लोगों के लिए जो अपना माल अपने वालिदैन से छुपा छुपा कर रखते हैं, जो वालिदैन की इलाज पर खर्च नहीं करते और जो माँ और बाप को अपने घर में एक जायद अज़कार रफ्ता सही समझते हैं। सामीन इकराम, माँ और बाप, इन अल्फाज में सेहत की सी हलावत और दुनिया भर का सुकून भरा हुआ है। माँ के पैरों तले जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाज़ा है। माँ की उंगलियां जब हमारे सरों पर होती है तो यूँ महसूस हो जाए जैसे दुनिया की सारी खुशी हमारे सरों पर रक्स कर रही हो, और बाप की पूरा शफ़क़त निगाह ज़ाय में हौसला वजला अता करती है। दुनिया में हर चीज़ अपनी शक्ल बदल देती है लेकिन माँ और उसकी ममता में कुछ फ़र्क नहीं आता। दुनिया का कोई रिश्ता वालिदैन से ज़्यादा मोहतरम नहीं। वालिदैन के लिए सबसे खूबसूरत चीज़ औलाद होती है, और जिस तरह फूल मसल देने के बाद भी खुशबू देता है, वालिदैन भी हर हाल में दुआएं देती है। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह। अब इसके बाद नात पेश करने के लिए निसा और तमन्ना दावत देता हूँ कि वो आए और नात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीनार दुनिया मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। अर्शे आज़म से जिसकी बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है। जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही
रब से सिफा चाहिए, आप जैसे है वैसी अता चाहिए। आपको इल्म है हमको क्या चाहिए, आशिकाने नबी के दिल की सदा, आशिकाने नबी के दिल की सदा, सच गुंबद के साए में घर चाहिए। फिर मुझे मौत का कोई खतरा ना हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह ना हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह ना हो। काश सरकार एक बार मुझसे कहे, काश सरकार एक बार हमसे कहे, अब तेरा जीना मरना मदीने में है, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने में है। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब इसके बाद फारसी जुबान में मुकल्मा पेश करने के लिए दावत देता हूँ ज़ैद मोहम्मद शरीफ ताहिर उद्दीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदेद मिजाज बखैर अस्त। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआए शुमा अस्त। कोचक व बुजुर्ग हमा सलामत अंध, भले हमा सलामत अंध व दुआ में कुदरत। छे सुकुन अस्त बातें अर्जाए दराज तशरीफ आवरेद, माफ दारे जनाब चे कुलमकार हाय दुनिया हमें गुजारन। दरू बियायत ब नशीनेम वसाअते हर फजनेम व दिल खुश कुनेम। ले वक्त मदरसा करीब अस्त, हाला रुसद में स्वम। छिरा छिरा ई कद्र जोदी, बिरादरन सुमाना खुशना सवेद। इम्तिहानात सालाना बेसियार करीब अस्त, वदर ज़माना इम्तिहान एक एक लम्हा दर अमल आउदन बेहद लाजिम। तुबा मदरसा छेमी खुआनी, मनबा मदरसा दारुल उलूम फजलुल अब ज़बान फारसी भी आमोज़ब। तुबा फारसी हर फजदन में तुआनी, भले कदरे बफारसी गुफ्तम में तुआनम, चिरा के मन हुनूज नो आमोज हस्तम। तशरीफ प्यारे बदवाना फारसी कदरे गुफ्तगू कुनेम। या एक लाकिन में तुबी सियार तंग में शवद, इज्जत मर्दुमा बचे चीज अफजू में सवद। वक़्फ़ गुफ्तन इज्जत मर्दुमा में अफजाए, मर्द नेक वक्त बचे अलामत नक्ता वक्त। वह मर्दुम नेक वक्त सह दलाइल अंद, यके तलबे इल्म दोम सखावत सोम से गुफ्ता भी। कारहाय नेक तरीन चेस्ट, दर मजालिस उलमा रहमतुमा नशिस्तन, वह साबत ईसा मुंतफी शुदन काले नेक तरीन अस्त। जिंदगानी चगो ना बसर बायत करद, बखुशनुदी वक़म आज़ारी, उमर अदीद राबा खुदम सगल सरफ बायत करद। दर तहसील इल्म आफरी बेशियार को दुआ कुनेद के बारी ताला हमा बंदगान रा व तौफीक इल्म अमल सरफराज फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदना व हबीबुना व हबीबि रब्बिल आलमीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन, ख़लक़ल इंसान, अल्लमहुल बयान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हर अहले फ़ज़ल का हम एहतराम करते हैं,
हर अहले फ़ज़ल का हम एहतराम करते हैं, बसद खुलूस व मोहब्बत सलाम पेश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से जलसे का आगाज़ करता हूँ, खुदा बंदा मैं तेरे नाम से जलसे का आगाज़ करता हूँ। तू ही मालिक है, तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ, और फ़कत तेरी मदद और इस्तिआनत के भरोसे पर, और फ़कत तेरी मदद और इस्तिआनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज़ करता हूँ। स्टेज पर रौनक अफरोज़ मुअज़्ज़ज़ मुक़्तदर हज़रात उलमाए किराम और दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानान इज़ाम और सामने बैठी हुई पर्दा नशीन माएँ और बहनें और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं सबसे पहले लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम में बयान करदा हुक्म रब्बी के सामने सरे तस्लीम खम करते हुए हदिया तशक्कुर व इम्तिनान पेश करता हूँ उस खुदाए रब्बुल आलमीन की बारगाह में जिसने आसमान की नील को छत और ज़मीन को बेहतरीन फ़र्श अता किया, इंसानों को बोलना और परिंदों को परताउलना सिखाया, जिसने लोहो कलम शमशो कमर बहरो बर और सजर हज़र के ज़रिए अर्श को फ़र्श को ज़ीनत बख्शी, नीज़ हैवानात व नबातात और जमादात को वजूद बख्श कर इस कुर्रे अर्ज़ी को आबाद किया। इसके बाद या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू को मद्दे नज़र रखते हुए तोहफ़ा दुरूद सलाम निछावर करता हूँ उस नबी उम्मी की दरबार में जो मदनी ताजदार, हम गरीबों के गम गुसार, सय्यदे अबरार व अखियार, शहनशाह ज़ी वक़ार, रहमतुल लिल आलमीन अहमद मुज्तबा और कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बाद अज़ा मल्लम यश्कुरिन्नास वलम यश्कुरिल्लाह को मद्दे नज़र रखते हुए आप हज़रात की क़ुदूम मैमनत और गूनागू मशगूलियात के बावजूद आपकी तशरीफ़ आवरी पर अक़ीदत व मोहब्बत की सौगात और हदिया तशक्कुर व इम्तिनान पेश करता हूँ। यकीनन आपकी तशरीफ़ आवरी हमारे लिए लायक एतबार और बाइस सद इफ्तिखार हैं। हम ये कहने पर मजबूर हैं, आप आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, आप आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है। कभी हम इनको कभी अपने घर को देखते हैं। नीज़ हम शुराकाए बज़्म आप हज़रात का कल्ब व जिगर की गहराइयों से पुरतक़बाल इस्तक़बाल और आपकी ज़र्रा नवाजी व करम गुस्तरी को सलाम करते हैं। यही वजह है कि मौजे गुल मौजे सबा सहर लगती है, लम्हे लम्हे में बसी है तेरी आमद की महक, लम्हे लम्हे में बसी है तेरी आमद की महक, आज की महफिल तो खुशबुओं का सफ़र लगती है। शमे रिसालत के परवानों, ये बात और रोज़े रोशन की तरह आया है कि इसके आसमान की रिफ़ात व बुलंदी, ज़मीन के परवानों कुश्तियों पर, दिन की रोशनी रात की तारीकियों पर, आफताब की आलन ताबी माह शब की चांदनी पर चांद की ज़िया पाशी, सितारों की दरख्शानी पर गालिब है। आइन इसी तरह मखलूक़ात में सबसे अशरफ अरब व अजम पर फ़ाइक़ खुलासा कायनात ताजदार मदीना जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है। जैसा कि हदीस क़ुदसी है, फ़ज़्लु कलामिल्लाहि अला सारिल कलाम का फ़ज़्लिल्लाहि अला ख़ल्क़ी, और अफजल क्यों ना हो जबकि उसके नाजिल कुनिंदा वाजिबुल वजूद है, जो तमाम सिफ़ात कमालिया का मुजतजमे है। वो कलाम उस ज़ाते गिरामी पर नाजिल हुआ जिसका क़ासिद सय्यदुल मलाइका हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, और वो कलाम उस ज़ाते गिरामी पर नाजिल हुआ जो बाइसे कुन फ़क़ा है, ज़मीन और आसमान की तख़रीक जिनके लिए हुई है। फिर वो कलाम कैसे ना अजीम होगा जिसका उतारने वाला हज़रत अमीन, जिस पर उतारा गया हो भी अमीन, और जिस मकाम पर नाजिल हुआ हो भी अमीन। जब इन तमाम खुसूसियात का हामिल कुरान मजीद ही है, फिर क्यों ना हम इस मुक़द्दस से अपनी महफिल का आगाज़ करते हैं, जिसने वहशत व जहालत के अंधेरों में इल्म व इरफा के दिए रोशन कर दिए, जिसने अदल व इंसाफ का सिक्का
चार दांगे आलम में बिठा दिया और फसाहत व बलागत के शेशवारों को फ़ातू बिसूरतिम मिन मिस्ली का चैलेंज देकर ज़ेर कर दिया। और जिसने जुमूद व ताअत्तुल, इंतिशार और इख्तिलाफात को दूर करके हिकमत व दानिश के ज़ाब्ते बनाए, तो आइए इसी कुरान करीम की तिलावत बासादत के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ। क़ारी खुश इल्हान हज़रत मौलाना क़ारी उमर फ़ारूक साहब फ़लाई दामत बरकातुहुल आलिया को कि हज़रत वाला आए और तिलावत कलामुल्लाह से मजलिस का आगाज़ फरमाए। कुरान की तिलावत से आगाज़ हो महफिल का, कुरान की तिलावत से आगाज़ हो महफिल का, इस नूर से पा जाए हम रास्ता मंजिल का। सुनाओ नगमाए कुरान के हम बेदार हो जाए, सुनाओ नगमाए कुरान के हम बेदार हो जाए, अंधेरों से निकल कर साहिबे अनवार बेदार हो जाए। हज़रत वाला तशरीफ़ लाए और तिलावत कलामुल्लाह से मजलिस का आगाज़ फरमाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ
أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون माशाअल्लाह बहुत खूब। أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون صدق الله العظيم माशाअल्लाह बहुत खूब। सामईन निज़ाम, अभी हम और आप तलाब कलाम अल्लाह से मुस्तफ़ीद हो रहे थे और महफिल में नूर व बरकत की फिज़ा छा रही थी। बारी ताला के बाद अगर कोई ज़ात हम्द व सना के लायक है तो सरकारे दो आलम जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। तो मैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान आली में नात पेश करने के लिए अज़ीज़म मोहम्मद बिलाल साले मोहम्मद फलोदी को दावत देता हूँ कि मौसूफ आए और ना साउंड वाले को जब बुलाते हैं बच्चों की आवाज़ वैसे ही तेज होती है। आँखों का तारा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद। आँखों का तारा नाम
माशाअल्लाह बहुत खूब। दुबई से जारी फ़रे तकारीर में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में से अव्वल पोजीशन अब्दुल वहीद को मदऊ करता हूँ कि मौसूफ आए और अपनी तकरीर पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी हदाना लिनहतदिय लौला अन हदाना अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिहि इख़वाना वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मुस्लिमु अख़ुल मुस्लिम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदाइयान इस्लाम और मेरे अजीज़ दोस्तों, आज मैं आप जैसे अज़ीमुल मर्तबत अशख़ास के रूबरू इत्तेहाद व यकजहती के उन्वान पर लब गुसाई की हिम्मत कर रहा हूँ। ये सब आप हजरात की करम फरमाई और मोहब्बत का नतीजा है, वरना कहाँ मैं कहाँ और कहाँ ये निकहते गुल। आज मुसलमानों के अंदर नफ़रत व अदावतों की खलीज और आपसी तनाज़ुई की एक मुहलिक बीमारी मुसलमानों के रगो रेसे में समा चुकी है। मुसलमानों के मुख्तलिफ तंजीमों और जमातों में आपसी इत्तेहाद इत्तिफाक बाकी नहीं। कोई अपने आप को सुन्नी कहता है, कोई अपने आप को शिया कहता है, कोई अपने आप को बरेलवी कहता है, कोई अपने आप को मौदूदी कहता है और कोई अपने आप को देवबंदी कहता है। मुसलमानों के मुख्तलिफ तंजीमों और जमातों में आपसी इत्तेहाद इत्तिफाक को बाकी नहीं रखा। ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी वजह क्या है? सिर्फ एक बुनियाद ऐसी है जिस पर मुसलमानों के तमाम ग्रुप और तमाम तंजीमें एक प्लेटफार्म पर आ सकती है और सब मुत्तहिद हो सकते हैं। वो बुनियाद कुरान व हदीस है। कुरान पर शिया, सुन्नी, बरेलवी, मौदूदी, देवबंदी तमाम तंजीमें ईमान रखती है। कुरान की फरियाद व ललकार सुनने के लिए तमाम तंजीमें और तमाम जमातें एक प्लेटफार्म पर आ सकती है और सब मुत्तहिद हो सकते हैं। बरादरान मिल्लत, नफरत व अदावतों की खलीज को दूर किया जा सकता है, अदावत व तसज्जुलात की दीवार को मुदहम किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि हमारे पास कुरान की फरियाद व ललकार सुनने वाले कान हो। हम मुसलमान हैं, कुरान पर हमारा ईमान है, अहकाम पर भी हमारा ईमान है, हादी रसूल का फरमान है जिस पर सब कुछ कुर्बान है। तो आइए रब रहमान के कुरान और हादी रसूल के फरमान को सुने और अपनी ज़िंदगी से नफरत व अदावतों की दीवार को गिरा डाले। कुरान कहता है इन्न हादिही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा व अना रब्बुकुम फत्तकून। जब कुरान हमें एक कह रहा है, रसूल का फरमान हमें यह बता रहा है कि हम एक जिस्म के मानिद हैं, तो फिर हमारे अंदर इख्तलाफात, तनाजुरात और तसाजुरात पैदा क्यों हुई? हम अलग अलग और मुनफरिद क्यों हुए? याद रखिए, जिस कौम और मिल्लत ने इख्तलाफात, तनाजुरात और तसाजुरात को अख्तियार किया, उस कौम ने कभी कामयाबी व कामयाबी का हसीन चेहरा नहीं देखा। हमेशा जिल्लत और रसाई के गहरे और अंधेरे कुओं में जा गिर गए। और जिस कौम और मिल्लत ने इज्तिमाइयत, वहदत और यकजहती को अख्तियार किया, वो फलाह कामरानी के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर नजर आए। शरीयत इस्लामिया ने इत्तिहाद इत्तिफाक को पसंद किया और इख्तलाफात, तनाजुरात को दूर रखना पसंद किया। इस्लाम आपसी मोहब्बत उखुवत को चाहता है। इस्लाम के गयूर नौजवानों या आपसी मुनाजराबाजी और मजहबी इख्तलाफात की बिना पर सैकड़ों गैर मुस्लिम मुसलमान होने से रुक गए हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जो हर चंद हिंदू पसमानद जातों के मकबूल रहनुमा थे, हिंदुस्तान की हर चंद आबादी के साथ इस्लाम कबूल करने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन गांधी जी को पता चला, उन्होंने पूछा कि तुम कौन सा इस्लाम कबूल करना चाहते हो, शिया मुसलमान या सुन्नी मुसलमान होना चाहते हो? अगर शिया मुसलमान होना चाहते हो उसमें भी बहुत सारे मजहबी फिरके हैं, अगर सुन्नी मुसलमान होना चाहते हो उसमें भी बहुत सारे मजहबी फिरके हैं। कोई वहाबी है, कोई मौदूदी है, कोई बरेलवी है और कोई देवबंदी है, और उन तमाम में ऐसी नफरत है कि एक दूसरे को दाखिल इस्लाम नहीं समझते। इस गुफ्तगू के बाद डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना इरादा तब्दील कर दिया और कहा कि मैं तो समझता था इस्लाम में जात पात नहीं होती, इसलिए मैं इस मजहब को पसंद करता था, लेकिन यह वो इबरत की दास्तां है जिसकी सारी तारीख के सफ़ात अभी तक भी खुश नहीं हुए हैं। ए ला इलाहा के वारिस बाकी नहीं है तुझ में, ए ला इलाहा के वारिस बाकी नहीं है तुझ में, कफ्तारे दिल बराना किरदारे काहिराना।
तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे। खोया गया है तेरा जज्बे कलंदराना। मुसलमान एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन भी, एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन भी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह। अब इसके बाद मुकालमा पेश करने के लिए इतना हज़ार की तलबा को दावत देता हूँ कि वो आए और अपना मुकालमा पेश करें। ये निकालो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। चाचा जी ये कोठरी मोटरी लेकर कहाँ जा रहे हो? खैरियत तो है? बेटा मैं बच्चा है तो करो हिम्मत जरूर। अरे चाचा जी आप इस उम्र में भी घर का सामान आप खुद लाते हैं, क्या आपके बच्चे नहीं हैं? सासू यार हाल मत पूछ। बेटा बेटी पोता पति कुल मिला प्राण पूरा 20 है। एक कहावत नहीं और होनारी एक नवारी अरे हमारा हाल है। तोबा तोबा ये कैसे बच्चे हैं? क्या आपने इनको दीन की तालीम नहीं पढ़ाई? अरे बेटा मैं तो होचियो हाफिज मुल्ला बन करा कभी मदरसा मस्जिद रमाने हाथ हजारी नौकरी करी खुद ही कोई गाड़ी बनाने का चलाई इलाज से खाली स्कूल चले। अरे चाचा जी आपकी बहुत गंदी सोच है। क्या अंग्रेजी पढ़ेगा तो ही खिला पाएगा और हाफिज मौलवी बनेगा तो क्या भूखा मार देगा? देखे चाचा जान एक मौलाना साहब आ रहे हैं, जरा उनसे मालूम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब हम आप ही के मदरसे में पढ़ते हैं। चाचा जान कह रहे हैं कि हाफिज मौलवी 7-8 हज़ार रुपये में नौकरी करते हैं तो खुद क्या खाते हैं और अपने बाल बच्चों को क्या खिलाते हैं? मौलाना साहब जरा आप चाचा जान को समझाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखिए चाचा जान ये सिर्फ आप ही की नहीं बल्कि अक्सर लोगों की यही सोच है। हाफिज मौलवी खा और खिला नहीं सकते जब तक खिलाने और पिलाने वाली जात तो सिर्फ एक अल्लाह की है जो सबको खिलाता है पिलाता है और सबको रोजी देता है। अगर रोजी रोटी का ताल्लुक स्कूल के तालीम और डिग्री से होता तो तमाम मुल्कों लोग भूखे मरते, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जिनको अपने नाम पर दस्तखत करना भी नहीं आता, लेकिन वो अपने शहर के बड़े बड़े मालदार में शुमार किए जाते हैं। क्या आपने कभी कहीं देखा या सुना है कि हाफिज मौलवी भूखा मर रहा हो या बेरोजगारी की वजह से खुदकुशी कर रहा हो? बिल्कुल नहीं देखा, बल्कि हर जगह उसकी इज्जत होती है, लोग उसको अपने से ऊपर बिठाते हैं। और उसके बरखिलाफ कहीं देखा या सुना है कि बीए करने वाला बेकार घूम रहा है, डॉक्टर है लेकिन उसकी डॉक्टरी नहीं चल रही, वकील है और वे केस नहीं आते। बेटा तारी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मारा बेटा बेटी मारो क्या नहीं माने तो मैं कर दूँ। सुनिए चाचा जान, अगर आप इनको
दीन की तालीम दी होती तो वैसे हरगिज़ नहीं करते। वो आपकी बात मानते और आपकी खिदमत करते। मदरसों में यही सिखाया जाता है कि माँ के कदमों तले जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। क्या चाचा जान मेरी बात आपको समझ में आई? हाँ बेटा, हमें सारी बात समझ में आएगी। छोड़ते रहो।